हार्ड। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपके कंपटीशन, किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, PQRS, जिसमें सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास पीछे पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लास भी पढ़ लिया, चल रहा है एडवर्ब क्लास। आपको बताया था बेटा एडवर्ब क्लास का बहुत व्यापक संस्करण। एडवर्ब क्लास 9 चीजें बताता है। कितनी चीजें? 9 चीजें, जिसमें हम रीजन पढ़ चुके, कंट्रास्ट पढ़ चुके, पर्पज पढ़ चुके, रिजल्ट भी पढ़ लिया और प्लेस भी पढ़ लिया। अब आज हेडिंग है बेटा कंडीशन। क्या कंडीशन माने होता है बेटा शर्त। क्या होता है? शर्त। इसके लिए कंजंक्शन है इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। शर्त वाली कोई भी शब्द हो सकते हैं। इफ माने यदि, इन केस माने यदि, व्हेन माने जब, अनलेस माने यदि नहीं, अनलेस माने यदि नहीं। लिख लिया कि नहीं? गुड। अब देखो ना, अब पाठक स्टाइल देखो कैसे, ये फोटो है पाठक स्टाइल। किसी भी किताब में पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्या पढ़े? अरे उसको कुछ समझाइए। तो हमने उसके लिए फोटो बना रखी है, यह आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, दोनों वाक्य फ्यूचर में, देखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। दोनों में से एक वाक्य शर्त बताएगा। क्या बताएगा? जो वाक्य शर्त बताएगा उसी के पहले ये कंजंक्शन लगा देंगे। लगा दिए? लगा। अनलेस को घेर देना, अनलेस निगेटिव है, बांधता है। ठीक है? अनलेस को घेर दिया ना। 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? शर्त बताएगा। जो वाक्य शर्त बताएगा उसके पहले आप ये कंजंक्शन लगा देना, इफ, इन केस, व्हेन। अब जिसके पहले आपने ये कंजंक्शन लगाया उसका फ्यूचर कट करके किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। नहीं तो वाक्य आपका क्या होगा? गलत होगा। एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, यह वाक्य शर्त बताएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी पहले एक कंजंक्शन लगेंगे, लगने के बाद आगे जो वाक्य आएगा उसमें कर्ता उड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। उड की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, आउट टू भी हो सकता है। मॉडल की कोई भी पास्ट फॉर्म हो सकती है। अगर शर्त वाला भाग किसमें होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट में कंजंक्शन लगा देना, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वुड हैव, कुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव हो सकती है। पक्का? तो ये फोटो आपने बना लिया। एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट और देखो बेटा, मेयर सपोजिशन, ब्रैकेट में लिखो बेटा कोरी कल्पना। मेयर सपोजिशन माने क्या होता है बेटा? कोरी कल्पना। वाले वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ भी, एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आती है, बहुवचन की क्रिया आती है। और यह सदैव पास्ट टेंस में ही होती है। और यह सदैव किसमें होती है बेटा? पास्ट टेंस में ही होती है। ये 4 पॉइंट हैं जिसको हमने आपको बताया बेटा। ये फोटो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आपको अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। जैसे कहा बेटा, he will come here, I will beat him। यह बात है।
ही विल कम हियर, आई विल बीट हिम। देखो बेटा, वह यहां आएगा, मैं उसे बुक दूंगा, मैं उसे पीटूंगा। ये वाक्य तो बताइए, इन दोनों में एक वाक्य में शर्त लगी बेटा कि यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पीटूंगा ना बेटा। तो कौन वाक्य शर्त बता रहा बेटा? वह यहां आएगा। इसी पहले हमने लगा दिया इन तीनों में से कोई, अनलेस कोई वाक्य है, इन तीनों में से कोई लगा दिया एफ लगा दिया। लगाने के बाद फोटो में लाओ, जिस वाक्य के पहले आपने लगाया वही तो शर्त बता रहा है, उसका फ्यूचर कट करके प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। यह फ्यूचर इंडेफिनिट है, कट करके क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मालूम हो रहा, यहां कामा लगा दो, पढ़ो वाक्य बन गया बेटा। इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम। समझो इधर, हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी है, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पीटूंगा, दोनों फ्यूचर में है। अंग्रेज नहीं बोलता बेटा, अंग्रेज कहता है कि यदि वह यहां आता है तो मैं उसे पीटूंगा। अरे यार, प्रेजेंट में आएगा तब तो फ्यूचर में पीटोगे। इसके यानी मना होगा कि इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम। प्रेजेंट में जब आएगा तब तो फ्यूचर में पीटोगे, कि हवा हवाई मारूंगा? नहीं समझ। तो जो अंग्रेज बोलता है वो बिल्कुल शुद्ध बोलता है बेटा। यह वाक्य बना, एक वाक्य और लेते बेटा, जैसे कहा बेटा, जया will sing a song in the function। जया उत्सव में गाना गाएगी। I said reward her, मैं उसे इनाम दूंगा। बताइए बेटा शर्त क्या लगी? अगर जया उत्सव में गीत गाएगी तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो शर्त क्या लगी बेटा? अगर जया गाएगी, तो जो वाक्य शर्त बता रहा है उसी पे लगा दो बेटा, इन केस लगा दिया। क्या लगा दिया? इन केस लगा दिया। अब यह भी फ्यूचर, यह भी फ्यूचर। जिस वाक्य के पहले आपने कंजंक्शन लगाया वही तो शर्त बता रहा है। उस शर्त वाले वाक्य को, चाहे वह इधर हो चाहे उधर से मतलब नहीं, उस शर्त वाले वाक्य का फ्यूचर कट बन जाएगा क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे बनेगा? जया सिंग्स हो जाएगा ना बेटा, यहां कामा पढ़ो बेटा, बन गया। इन केस जया सिंग्स ए सॉन्ग इन द फंक्शन आई शैल रिवॉर्ड हर। अगर जया उत्सव में गीत गाएगी तो मैं उसे इनाम दूंगा। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, they will go to Agra, they will visit the Taj। बताइए बेटा सब क्या लगे? वह आगरा जाएंगे तो वह ताज देखेंगे। वह आगरा जाएंगे तो वह ताज देखेंगे। तो शर्त क्या लगी? जब वह आगरा जाएंगे तो वह ताज देखेंगे। तो जो शर्त लगी है, जब वह आगरा जाएंगे तो ताज देखेंगे, जो वाक्य शर्त तारा उसी पहले लगा दूंगा क्या? व्हेन। अब व्हेन लगा दिया। अब देखो यह भी फ्यूचर, यह भी फ्यूचर। तो जिस वाक्य के पहले ये कंसन लगाया वही शब्द तारा, उसका फ्यूचर कट करके क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट बनाना आपको आता है। When they go to Agra, they will visit the Taj। जब वह आगरा जाएंगे तो वह ताज देखेंगे। आ गया समझ? एक और जैसे कहा बेटा, अनलेस जो है यह निगेटिव सेंस रखता है। इसका अर्थ होता है यदि नहीं। अनलेस माने यदि नहीं, तो यह कब लगेगा? जब शर्त वाला भाग खुद निगेटिव होगा। जैसे कहा बेटा, you will not work hard, you will not work hard, you will fail in the exam, fail in the exam।
यह वाक्य है। यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तुम परीक्षा फेल हो जाओगे। इफ से बना सकते हो। इफ यू डू नॉट, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। लेकिन इस वाक्य को हम अनलेस से बनाएंगे। तो जो शर्त वाला भाग है, शर्त वाला भाग कौन है बेटा? तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे ना। तो इस जो शर्त वाला भाग है यह क्या है? निगेटिव है। तो जब शर्त वाला भाग निगेटिव हो तो क्या लगा देना? अनलेस। क्या लगा देना? अनलेस। अनलेस लगा दिया, जैसे ही अनलेस लगाया नॉट कट जाएगा, क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव है। अनलेस खुद निगेटिव है और एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। तो चूंकि यह अनलेस खुद निगेटिव है, निगेटिव कंडीशन है, इसलिए यहां पर आपको नॉट काटना पड़ेगा, क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। तो नॉट काट दिया। अब यह भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर, जिसके पहले आपने कंडीशन लगाया उसका फ्यूचर कट बन जाएगा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट बन गया यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड कामा यू विल फेल इन द एग्जाम। कोई कठिन है क्या? पक्का समझ गया? अब देखो ना, अगर शर्त वाला भाग, अगर शर्त वाला भाग यही है, शर्त वाला भाग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या होगा? गलत होगा। सिखाओ। सी वॉक्ड फास्ट, वॉक्ड, सी वॉक्ड फास्ट। सी वुड हैव, सी वुड हैव caught the train। यह वाक्य करो। वह तेज चलती, वह गाड़ी पकड़ लेती। बताइए शर्त क्या लगी है? अगर वह तेज चलती तो वह गाड़ी पकड़ लेती। तो यह ही शर्त उतारा बेटा। इसी पहले हमने लगा दिया क्या? इफ लगा दिया। अब देखो शर्त वाला भाग किसमें है? पास्ट इंडिफिनिट में है। वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। यह पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहां क्या होना चाहिए? कर्ता उड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर्ता उड, हैव नहीं लगेगा और काट भी नहीं लगेगा। काट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? कैच। यहां कामा लगाना, पढ़ो बन गया। इफ सी वॉक्ड फास्ट सी वुड कैच द ट्रेन। यदि वह तेज चलती तो वह गाड़ी पकड़ लेती ना बेटा। समझ आ गया कि? एक और देखो बेटा, जैसे कहा बेटा, ही लर्नड द लेसन, he learned the lesson, the teacher would have appreciated him। वह पाठ याद करता, अध्यापक उसकी प्रशंसा करता। यह वाक्य है। तो शर्त क्या लगी? अगर वह पाठ याद करता तो लगा दो इन केस, लगा दिया इन केस। इन केस ही लर्न द लेसन। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है, तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या है? गलत। तो यहां पर कर्ता उड लगा है लेकिन हैव लगा दिया, गलत है। एप्रिसिएटेड भी नहीं होगा, क्या होगा? एप्रिसिएट। पढ़ा बन गया। इन केस ही लर्न द लेसन द टीचर वुड एप्रिशिएट हिम। यदि वह पाठ याद करता तो अध्यापक उसकी प्रशंसा करता। कोई प्रॉब्लम? एक और जैसे कहा बेटा, सी वेंट टू मार्केट। वह बाजार जाती। सी वुड हैव, सी वुड हैव bought
द बुक्स, वह किताबें खरीदती। यह वाक्य है। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाती, वह किताबें खरीदती। बताइए सही है? पहले वाक्य जोड़ो। शर्त क्या है? अगर वह या जब वह बाजार जाती, तो जब वह बाजार जाती क्या लगा है? शर्त लगी है when she went to market, तो कर्ता उड लग करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगी। हैव नहीं होगा, बट नहीं होगा, क्या होगा? बाय होगा। पढ़ो क्या बन गया? when she went to market she would buy the books। कोई कठिन है क्या? ये फोटो में लानी पड़ेगी। जब तक आप ये काम नहीं करोगे वाक्य आपका क्या होगा? गलत होगा। जिगाड़ You did not do so, तुम ऐसा न करते। People would have called you dishonest। ये तो वाक्य, तुम ऐसा न करते लोग तुम्हें बेईमान कहते। यही बताइए शर्त क्या लगी? अगर तुम ऐसा ना करते, लेकिन शर्त वाला वाक्य क्या है? नेगेटिव है, तो इसको आप अनलेस इसके पहले लगाएंगे क्या? इफ से बन जाएगा इफ यू डिड नॉट डू सो पीपल वुड कॉल यू डिसऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन इसको हमको किससे बनाना था? अनलेस से। तो जो भाग शर्त बता रहा है, चूंकि ये नेगेटिव है, इसलिए इसके पहले क्या लगाना? अनलेस लगा दिया। अनलेस लगाने के बाद आगे जो वाक्य है वह नेगेटिव गायब होगा। तो जब नेगेटिव गायब होगा डिड नॉट गायब हो जाएगा, लेकिन डू की पास्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या हो जाएगा? डिड। डू भी कटेगा ना। अनलेस यू डिड सो। अरे यार, अनलेस लगा दिया कि यह वाक्य नेगेटिव है, इसको जब अफर्मेटिव बनाओगे क्या बनेगा? यू डिड सो। दूसरे वाले वाक्य में कर्ता उड लग करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो हैव कटेगा, कार्ड कटेगा, कार्ड की जगह क्या लगेगा? कॉल। पढ़ो बन गया। अनलेस यू डिड सो पीपल वुड कॉल यू ए थीफ। अगर तुम ऐसा न करते तो लोग तुम्हें बेईमान कहते। समझ आ गया होगा पक्का? आगे देखते हैं। सिखावड़ा, he had made haste, he had made haste, he would reach the meeting in time। यह वाक्य लिखा। he had made haste, he would reach the meeting in time। अर्थ है वह जल्दी करता, वह समय पर मीटिंग पहुंच जाता। शर्त क्या लगी? अगर वह जल्दी करता, तो अगर के लिए क्या लगा? इफ लगा दिया। अब यह वाक्य देखो किसमें है? पास्ट परफेक्ट में है। तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड हैव लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म में चाहिए, तो यह वाक्य आपका गलत है। रीच कटेगा, क्या लगेगा? उड हैव, और रीच की थर्ड फॉर्म बोलो, रीच्ड। यहां कामा लगाओ, पढ़ो वाक्य बन गया। इफ ही हैड मेड हेस्ट ही वुड हैव रीच्ड द मीटिंग इन टाइम। ठीक है, जिसे कहा बेटा, जिसे कहा सी हैड रन फास्ट सी वुड कैच द बस। हम तो आपके कंसेप्ट दे रहे हैं बेटा, जिंदगी भर यही वाक्य बनना है बस ना। एक बार दिमाग में आपके नियम चढ़ जाए तो जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये कभी भी गड़बड़ नहीं हो। तो देखो बेटा, सी हैड रन फास्ट सी वुड कैच द बस। वह तेज दौड़ती, वह बस पकड़ लेती। तो यह अगर वह तेज दौड़ती, क्या लगा बेटा? इन केस सी हैड रन फास्ट, तो कर्ता उड हैव लग करके वर्ग की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? थर्ड फॉर्म। काट हो जाएगी ना बेटा।
पढ़ो बेटा, बन गया, यहाँ काम लगाओ। इन केस सी हैड रन फास्ट सी वुड हैव काट द बस। कोई कठिन है क्या? पक्का? जैसे कहा बेटा, हेमा had gone to Delhi. Hema had gone to Delhi. She would see her ailing brother. हेमा दिल्ली जाती तो वह अपने बीमार भाई से मिलती। शर्त क्या लगे बेटा? जब हेमा दिल्ली जाती, तो जब कह लीजिए या कोई लगा दो, इफ इन केस व्हेन सब सही है। व्हेन हेमा हैड गॉन टू दिल्ली। अब आगे वाले वाक्य में कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कर्ता वुड तो लगा है, लेकिन हैव लगा क्या? हैव। और सी की थर्ड फॉर्म सीन। पढ़ो ना, यहां काम लगा पढ़ो। व्हेन हेमा हैड गॉन टू दिल्ली शी वुड हैव सीन हर एलिंग ब्रदर। ना बेटा? पक्का से कहा बेटा? He had not walked fast. He would be late to the office. यह वाक्य था। He had not walked fast. वह तेज न चलता, उससे ऑफिस को देर हो जाती। यही आप कहना चाहते हो। अब इसको सही करो। शर्त क्या लगी? वह तेज न चलता ना बेटा? तो जो वाक्य शर्त बता रहा है, चूंकि यह निगेटिव है, तो इसको आप किससे बना सकते हो बेटा? अनलेस। अनलेस यहां लगा दिया, अनलेस लगा दिया। अनलेस जैसे लगाया, आगे का वाक्य निगेटिव है, गायब हो जाएगा, निगेटिव है। अनलेस ही हैड वॉक्ड फास्ट। अब दूसरे वाले वाक्य के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? यहां पर कामा लगेगा। अब कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कर्ता लिखा, वुड हैव लगा दिया। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। बड़ा बड़ा बन गया। अनलेस ही हैड वॉक्ड फास्ट ही वुड हैव बीन लेट टू द ऑफिस। ठीक है? इसी का एक और बताते हुए इन्वर्जन स्टाइल है। जैसे कहा बेटा, शी हैड danced in the function I must reward her। यह वाक्य पहले इसको इफ से बनाओ। बोलो, वह उत्सव में नाचती, मैं उसे इनाम अवश्य था। शर्त क्या लगी बेटा? अगर वह उत्सव में नाचती, तो इसी पहले हमने क्या लगा दिया? इफ। शी हैड डांस्ड इन द फंक्शन। अब कर्ता वुड हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने कहा वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आउट टू हैव, तो मस्ट हैव और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, रिवार्डेड। पढ़ो बेटा, बन गया। इफ शी हैड डांस्ड इन द फंक्शन आई मस्ट हैव रिवार्डेड हर। ठीक है? लेकिन इसी वाक्य को हम और आप एक और ढंग से बोल सकते हैं। इफ काट दो, हैड को उठा करके इफ की जगह लगा दो। दूसरा बने क्या बेटा? हैड सी डांस्ड इन द फंक्शन, कामा आई मस्ट हैव रिवार्डेड हर। इसे कहा जाता बेटा इन्वर्जन स्टाइल। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन स्टाइल। नोट कर लिया?
लेकिन इन्वर्जन स्टाइल होता है इंट्रागेटिव स्टाइल, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। हैड सी डांस इन द फंक्शन आई मस्ट हैव रिवार्डेड हर, इसे इन्वर्जन स्टाइल लिखा, यह कारण है कि वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। पक्का नोट कर लिया? तो अब जितने हेड वाले हैं इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जो अभ्यास का है, दो ढंग से बनेगा। अब चौथा पॉइंट क्या है बताओ? कपोल कल्पना वाले वाक्यों में मेयर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना, यानी कि ऐसी कल्पना करो जो असंभव हो, वहां एक वचनकर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया आएगी, और यह सदैव किसमें होती है? पास्ट टेंस होती है। किसमें होती है? पास्ट टेंस में। तो अब हम उसके बारे में, तो ये मिटक गया, वह पास्ट टेंस में आएगा, तो यही दो फार्मूले हैं आपके सामने। जैसे कहा यही दो वचन ना पास्ट के, से कहा सी वॉज ए बर्ड, सी वॉज ए बर्ड, शी वुड फ्लाई इन द स्काई। ये दो वाक्य। पहली शर्त क्या है? वह पक्षी होती, वह चिड़ै होती, वह आकाश में उड़ती ना बेटा। तो शर्त क्या लगी है? यदि वह चिड़ै होती, इसको इफ से बनाना बेटा, बना दिया इफ से, इफ लगा दिया। अब ये देखो ये कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब वाक्य है सही। लेकिन गुरुजी ने इसे क्या कर दिया? काट दिया। लड़के ने पूछा गुरुजी गलत क्यों है ये तो बताइए। नियम तो सही करा, पास्ट इंडिफिनिट, आगे कर्ता उड़ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो गुरुजी ने कहा गधाराम यहां पर वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर्ग होगा। लड़के ने पूछा गुरुजी क्यों? कक्षा 1 से हमको बताया गया कि सी जो है वह कै वचन है? एक वचन। एक वचन है तो वाज आएगा, क्वर आएगा? वाज आएगा। गुरु जी ने कहा तो नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। तो गुरु जी क्यों आए? तो उन्होंने कहा नियम है। तो लड़के ने कहा गुरु जी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? बोलो इंसान ने बनाया ना, तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग। तो वह दिमाग क्या लगा समझना चाहोगे? पक्का? अच्छा बताओ बेटा, यहां सी जो है किसके लिए? लड़की के लिए। ओरिजिनल क्या है? लड़की है। ओरिजिनल रूप उसका क्या है? लड़की का। और कह रहे हो कि यदि वह चिड़ै होती, तो वह में तुमको एक चीज और दिखाई दे रही है, लड़की में एक चीज तुमको और दिखाई दे रही है, क्या? चिड़ै यानी पक्षी। तो सी में कई चीजें दिखाई दी? दो चीजें। तो सी कई वचन हो गया? द्विवचन हो गया। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है। यह कारण है कि यहां पर क्या लगेगा? वर्ग लगेगा। वाक्य आपका सही हो गया। इसी वाक्य को आप और हम इन्वर्जन स्टाइल में भी कर सकते हैं। इन्वर्जन स्टाइल क्या है? इफ काट दो, वर्ग को इफ की जगह लगा दो। बोलो क्या आपने कर? वर सी ए बर्ड कामा सी वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। बन गया? नहीं ऐसा। इसे इन्वर्जन स्टाइल कहते हैं। इफ काट दिया, सहायक क्रिया इफ की जगह कर दिया, क्वेश्चन मार्क न लगाना। पक्का? जैसे कहा बेटा ही वॉज ए गर्ल, वह लड़की होता, आई वुड लव हिम, मैं उससे प्रेम करता। बताइए शर्त क्या है? वह लड़की होता, यही शर्त है। इसी पहले इफ ही लगाना और कोई लगाना, क्योंकि बाकी सब कंपाउंड कंडीशन है। तो इफ लगा दिया, यहां कॉमन लगाओ, लड़के का वाक्य सही है। यह कौन सा टेंस? पास्ट इंडिफिनिट। आगे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ग की फर्स्ट, सही है। लेकिन गुरुजी ने काट दिया। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों? उन्होंने कहा यहां वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर्ग होगा। लड़के ने पूछा गुरुजी क्यों? उन्होंने कहा ये तो नियम है। तो नियम गुरुजी किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? ही बताइए क्या है? लड़का है। अब कह रहे कि यदि वह लड़की होता, तो ही में तुमको एक चीज और दिखाई दे रही, क्या? लड़की। तो ही कई वचन हो गया? द्विवचन हो गया। अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता, सीधे बहुवचन होता है। इसलिए यहां पर वाज की जगह क्या लगे? वर्ग लगे।
नियम बनाया तो नियम किसी इंसान, किसी विद्वान ने बनाया। जिस विद्वान ने यह नियम बनाया उसके लेवल तक हमारा दिमाग अगर आप ले चलते हैं तो आपने हमको पढ़ाया, नहीं तो मार मार के क्या क्या रटा। तो रटे हैं, रटने से ज्ञान नहीं होता। अब जिंदगी भर के लिए आपको पक्का हो गया होगा कि यहां वर्ग क्यों आएगा। बात पक्की हो गई। इसको हम इन्वर्स स्टाइल से सकते हैं। इफ काट दो, वर्ग को इफ की जगह दो, बोलो वर ही ए गर्ल आई वुड लव हिम। एक चीज होता है बेटा, इस वाक्य को हम इस ढंग से भी बना सकते हैं, लेकिन जमाना किसका है? गट्टी का है, इसलिए प्रश्न में यही है। इसको हम दो ढंग से बना सकते हैं, एक और दो। पक्का? क्वेश्चन मार्क ना लगाना, फिर स्टॉप लगेगा, क्योंकि बताया ना इन्वर्जन स्टाइल इंट्रोगेटिव स्टाइल लिखी जाती है, लेकिन उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो ये सब हमने बताया आपको किसके बारे में? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंडीशन। ओके, बाकी हम आगे